गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है उधार हमारे जीवन को किस तरह अफेक्ट करता है, यानी कि उधार से हम अपने लाइफ को कैसे बचाए। और उसमें मैं एक और वैल्यू ऐड करना चाहता हूं कि अगर उधारी हम ले रहे हैं तो किस तरह का उधारी हमारे लिए अमीरी का रास्ता खोलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में उधार और क्रेडिट का मैं दो इंपॉर्टेंट रूप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला रूप जो हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा और दूसरा जो हमें अमीरी की ओर ले जाएगा। तो उधार एक्चुअली में नेगेटिव वर्ड है और हम लोग इस वर्ड से हमें उधारी से बचना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी उधारी है, कुछ ऐसा भी क्रेडिट है, कुछ ऐसा भी लोन है जो हमें अमीरी की ओर भी ले जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के कंक्लूड होते होते आप ये सारे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, उधारी यानी कि लोन होता क्या है और इसे हम लोग अपने लाइफ में क्यों यूज कर रहे हैं, या इसके लिए इतने बड़े संस्था, इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों के बिजनेस हो रही है। तो डैट मीन्स उधार जो ले रहा है उसको तो फायदा है या नहीं, उसको तो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जो उधार दे रहा है वो रियल में काफ़ी अमीर बन रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आज के दिन में हम लोन से बच नहीं सकते और लोन लेना इतना आसान कर दी गई है कि हमें जस्ट एक बटन का क्लिक से ही हमें लोन मिल जाता है। अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, अगर हम अच्छे समय से अपना उधारी जो पास्ट में लिए हैं उसे चुका दिए हैं तो हम इस उधार और लोन को किस तरह से इस्तेमाल अपने लाइफ में करें ताकि उससे हम अपने लाइफ को बेहतरीन की ओर ले जाए, ना ही कि एक उधार के जाल में फंसाकर खुद को बर्बाद कर दें। तो सबसे पहला अब हम डिस्कस करेंगे कि लोन दो तरह का होता है। एक ऐसा लोन जो हमें अमीर बनाता है और एक ऐसा लोन जो हमें गरीब बनाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसा लोन भी होता है क्या जो हमें अमीर बना सकता है, क्योंकि रियल में आश्चर्य की बात है, क्योंकि लोन तो एक उधार है और लोन से हम गरीब ही बनेंगे, यानी लोन हमारे ऊपर बर्डन ही क्रिएट करेगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसके एवज में। लेकिन कुछ ऐसा भी लोन है जो हमें अमीर बनाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बैड लोन के बारे में डिस्कस करूंगा कि बैड लोन क्या होता है। वैसे लोन जिस लोन से हम अपनी लग्जरी, अपना प्लेजर, अपना वांट को हम पूरा करते हैं और उसके लोन लेने से हमारी इनकम में किसी तरह के बढ़ोतरी नहीं होती है और ना ही हमारा एसेट में किसी भी तरह का एप्रिसिएशन यानी कि बढ़ाव होता है। उस तरह का लोन को हम बैड लोन कहेंगे और वो लोन हमें गरीब बनाएगा। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि आज एक तुरंत ऐड चल रहा है कि बस 1,000 रुपये दीजिए और अमेरिका घूमकर आ जाइए। लाख रुपया की ईएमआई, केवल 3,000 मंथली, लाख लाख रुपया का एक्सपेंसेस, 3,000 मंथली ईएमआई पर चुका दीजिए। और एक ऐड आ रहा है कि बस 2,000 लाइए और घर पर बाइक ले जाइए, केवल 3,000 रुपया मंथली ईएमआई पे करिए और अपने घर, अपने सपनों की बाइक ले जाइए। इस तरह का ऐड, इस तरह का प्रचार और इस तरह का काफ़ी ऐसे चीज़ है, जैसे आईफोन जो बोलेगा कि बस 10,000 रुपया डालिए और ईएमआई पर अपना आईफोन घर ले जाइए। ये सारे स्कीमें, लुक्रेटिव जो स्कीम हमारे लिए परोसी जा रही है, इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे जो कंपनियां बेच रही है ना, उसे ज़रूर फ़ायदा होगा और हम इसी जो कर्ज की जाल है ना, वो हमें इस तरह से जकड़ लेगा कि हमें निकलने में काफ़ी परेशानी होगी और संभलने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अभी 3 एग्जाम्पल लिया। इस 3 एग्जाम्पल से अगर आप अपना फॉरेन ट्रिप बनाते हैं और उससे आपका कोई ना ही एसेट बढ़ेगा, ना ही किसी भी तरह का आपकी इनकम ग्रोथ में फ़ायदा देगा। और अगर आप आईफोन लेते हैं या अगर आप लग्जरी और शौक के लिए बाइक या फोर व्हीलर लेते हैं, तो ये आपके वैल्यू में एडिशन तो ज़्यादा नहीं करेगा। तो इस तरह का लोन को मैं बैड लोन कहता हूँ। इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपकी कैपेसिटी में है, तो आप इसे कैश पर लें, बेटर रहेगा। क्योंकि जितनी भी लग्जरी आइटम है उसे लोन पर ना ले। अगर आपको फॉरेन ट्रिप या कहीं घूमने जाना है, अपना पैसा बचाइए और घूम कर आइए। अगर आपको आईफोन लेना है, आपको कोई बड़े महंगे पार्टी करना है, फंक्शन करना है, तो पैसा बचाइए और उससे आप इंटरटेन करिए, लेकिन लोन पर नहीं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने में सक्षम हुए होंगे या आप समझ पाए होंगे कि बैड लोन क्या होता है।
बैड लोन एक्चुअली इसी तरह का ट्रैप है जो हमें केवल यही बोलेगा कि आपको अभी बहुत कम पैसा देना है और बाकी जो लोड है फ्यूचर हमारा ऐड करते जाएगा। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान जो अभी शुरुआत ही 12-15 हज़ार के नौकरी से किया और बस इसी तरह का छोटे मोटे लुक्रेटिव आइडिया, कभी 500 रुपया मंथली ईएमआई, कभी 1000 रुपया मंथली ईएमआई, कभी 2000, और ऐसे करते करते इस तरह के जाल में फंसते फंसते साल एंड होते होते उसके पास 7,000 का ईएमआई लोड हो गया, और वही छोटा छोटा प्रोडक्ट का। अब बताइए, जो इंसान 10-12 हज़ार रुपया कमा रहा है और 7,000 का ऐसे छोटे छोटे 7-8 प्रोडक्ट ले लिया और ईएमआई भर रहा है, क्या वो इंसान बर्बादी की ओर नहीं जा रहा है क्या? दोस्तों, आप सोचिए इसे। अब मैं अगला गुड लोन के बारे में बात करता हूं कि ऐसा लोन जो हमें अमीर बनाए। और रियल में ये सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि अगर लोन से कोई अमीर बने तो हर कोई लोन लेना शुरू करेगा, तो रियल में बन सकते हैं। और इसके लिए जितने भी आज के बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या आपको लगता है उनकी अपनी कैपिटल है? नहीं, वो बैंक की लोन लेते हैं, पब्लिक से पैसा लाते हैं और उसे इन्वेस्ट करके उसकी रिटर्न कमाते हैं, खुद भी अमीर बनते हैं और जिससे लोन लिए हैं उसे भी अमीर बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि छोटा लेवल का है, जो हमारे एक कॉमन आदमी जैसा को सूट करेगा। एग्जाम्पल, आपने एक लोन लिया और उस लोन से आपने कहीं छोटा प्लॉट खरीद रखा है और आपको क्लियरली पता है कि ये जो प्लॉट मैं ले रहा हूँ इसकी फ्यूचर अच्छी दिख रही है और जो ज़मीन का वैल्यू बढ़ रही है हर साल, उसकी ग्रोथ नॉर्मली 15 से 20% हो रही है, लेकिन आपको लोन उसके बदला केवल 10-12% में मिल गया। तो जो इंटरेस्ट 2-4-5% की है ना, वो आपको फ्री का रिटर्न है। और मैं छोटा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने 5 लाख का एक प्लॉट लिया, मैं 10 लाख का लेता हूँ आसानी के लिए। 10 लाख का एक आपने प्लॉट लिया जो आपने 10% ईएमआई से ले लिया। आप उसको मान रहे हैं कि अगला 5 साल में उसे चुका देंगे। अब आप जोड़िए कि उस 10 लाख के प्लॉट अगर 20% के रेट से कंपाउंड हो रहा है, तो अगला 5 साल में वो कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू यानी कि 3.5 साल में ही डबल, यानी कि वो लगभग 25 लाख की हो जाएगी। और आपको 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट चुकानी है तो अप्रॉक्सीमेटली आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-2.5 लाख रुपये इंटरेस्ट चुकाइएगा। तो डैट मीन्स आप 10 लाख की संपत्ति जिस पर आपने 2.5 लाख रुपया लोन चुकाया, यानी कि आपने 12.5 लाख रुपया या 13 लाख मान लीजिए आपने पे कर दिया, और भी प्रोसेसिंग फी मैंने जोड़ लिया। लेकिन आपकी 5 साल बाद संपत्ति हो गई 25 लाख। तो मैं इसको और भी लोन की प्रोसेसिंग, लोन का और एक्स्ट्रा ईएमआई और भी सब जोड़ कर, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट भी 10-11 नहीं 12 पर भी मिल रहा है, तो भी आपको 15 लाख से ज़्यादा लोन नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आपकी संपत्ति हो गई 25 लाख। ये 10 लाख रुपया जो आपकी वैल्यू और कैपिटल में ग्रोथ हुई है, ये आपके लोन की वजह से हुई है। डैट मीन्स ये लोन आपको अमीर बना दिया। इसी तरह से आप और भी बहुत सारे चीज़ सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटा बिजनेस किया, छोटा बिजनेस कुछ भी हो सकता है, 2-4-5 हज़ार लाख रुपया, 10 लाख का भी हो सकता है, और वो बिजनेस का रिटर्न जो एनुअल है, आपकी इंटरेस्ट रेट जो पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो जितना परसेंट ज़्यादा है आपको उतना परसेंट वो अमीर बना रहा है। 1 करोड़ का लोन पर अगर आप 5% भी एडिशनल कमा रहे हैं, तो डैट मीन्स 5 लाख रुपया आपका लोन पे कमा कर दे रहा है साल में आपको। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बता पाए होंगे कि बैड लोन और गुड लोन क्या होता है, लोन से एक इंसान बर्बाद कैसे हो रहा है और उसी लोन से एक इंसान अमीर कैसे बन रहा है। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह का वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।